क्वेश्चन नंबर 1 है अर्थ इज़ अबाउट डैश बिलियन ईयर्स ओल्ड। अर्थ जो है वो कितने बिलियन साल पुरानी है, और इसका सही जवाब है 4.5 बिलियन ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है ह्यूमन एवोल्यूशन टुक ओवर हाउ मेनी ईयर्स। इंसानी इर्तिका जो है वो कितने सालों पर मुहित है, और इसका सही जवाब है 6 मिलियन ईयर्स, यानी 6 मिलियन सालों पर मुहित है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट एंड प्रेजेंट। इंसान की जो माजी और मौजूदा हाल की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, और इसका सही जवाब है एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी बिगेन। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो उसकी शुरुआत कब हुई थी, और इसका सही जवाब है 1950s में। क्वेश्चन नंबर 5 है विच सिटी वॉज सेंटर ऑफ पावर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन का जो सेंटर है वो किस शहर को कहा जाता है, और इसका सही जवाब है हड़प्पा शहर। क्वेश्चन नंबर 6 है नेम द बिगेस्ट 2 सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे जो 2 बड़े शहर हैं उनके नाम क्या हैं, और इसका सही जवाब है हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वाज पॉपुलेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन की जो आबादी है वो कितनी है, और इसका सही जवाब है 5 मिलियन पीपल। क्वेश्चन नंबर 8 है वेयर ग्रेट पाथ इज़ लोकेटेड। ग्रेट पाथ जो है वो कहाँ वाक़या है, और इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 9 है डांसिंग गर्ल इज़ फाउंड एट। डांसिंग गर्ल है वो कहाँ पाई जाती है, और इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हील वॉज इन्वेंटेड बाय द पीपल ऑफ। व्हील जो है वो किस शहर के लोगों ने ईजाद किए थे, और इसका सही जवाब है इंडस सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है द इकोनॉमी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन डिपेंडेड ऑन। इकोनॉमी जो है वो इंडस सिविलाइजेशन की वो किस पर इन्हसार करती है, और इसका सही जवाब है ट्रेड यानी व्यापार पर। क्वेश्चन नंबर 12 है विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो 1973 का आइन है वो किस किस्म की गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है, और इसका सही जवाब है फेडरल एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ मेनी ब्रांचेस डज फेडरल गवर्नमेंट हैव। फेडरल गवर्नमेंट की जो है वो कितनी ब्रांचेस हैं, और इसका सही जवाब है 3। क्वेश्चन नंबर 14 है लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ फेडरल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाउसेस। जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है फेडरल गवर्नमेंट की उसके पास कितने हाउसेस मौजूद हैं, और इसका सही जवाब है 2 नेशनल असेंबली एंड सेनेट। क्वेश्चन नंबर 15 है हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसे कौन अपॉइंट करता है, और इसका सही जवाब है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 16 है हु इज़ द हेड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सूबाई हुकूमत का जो सरबराह होता है वो कौन होता है, और इसका सही जवाब है चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 17 है विच इज़ लोवेस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सबसे जो छोटी लेवल है गवर्नमेंट की वो कौन सी है, और इसका सही जवाब है लोकल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 है विच 3 tiers यानी सिस्टम आर प्रोवाइडेड टू लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को कौन से 3 सिस्टम प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसका सही जवाब है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तालका काउंसिल और यूनियन काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 19 है विच इज़ द बेसिक टियर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का जो बुनियादी सिस्टम है वो कौन सा है, और इसका सही जवाब है यूनियन काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 20 है विच टियर ऑफ लोकल गवर्नमेंट अप्रूव्स डेवलपमेंट प्लान। लोकल गवर्नमेंट के कौन सा जो सिस्टम है वो अप्रूव करता है डेवलपमेंट प्लान्स को, और इसका सही जवाब है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 21 है ECP स्टैंड्स फॉर। ECP जो है वो किसका एब्रिवेशन है, और इसका सही जवाब है
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 22 है CEC स्टैंड्स फॉर, CEC जो है वो किसका एब्रिविएशन है, और इसका सही जवाब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 23 है चीफ इलेक्शन कमिश्नर मस्ट बी फॉर्मर जज ऑफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो साबिका जज होता है किसका, उसका सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट का। क्वेश्चन नंबर 24 है CBO स्टैंड्स फॉर, CBO जो है वो किसका एब्रिविएशन है, और इसका सही जवाब है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रिंट मीडिया इंक्लूड, प्रिंट मीडिया में जो है वो कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, और इसका सही जवाब है न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। क्वेश्चन नंबर 26 है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है वो कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, और इसका सही जवाब है रेडियो एंड टीवी। क्वेश्चन नंबर 27 है डिजिटल मीडिया इंक्लूड, डिजिटल मीडिया में जो है वो कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, और इसका सही जवाब है वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 28 है सोशल मीडिया इंक्लूड, सोशल मीडिया में क्या शामिल है, और इसका सही जवाब है ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 29 है पेमरा स्टैंड फॉर, पेमरा जो है वो किसका एब्रिविएशन है, और इसका सही जवाब है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 30 है हाउ मेनी कंट्रीज़ आर देयर इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में जो है वो कितने मुल्क मौजूद हैं, और इसका सही जवाब है 8 कंट्रीज़। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट सेपरेट्स द साउथ एशिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, साउथ एशिया जो है वो उसको कौन सेपरेट करता है रेस्ट एशिया से, उसका सही जवाब है माउंटेन रेंज। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट लाइज टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान, और इसका सही जवाब है अरेबियन सी। क्वेश्चन नंबर 33 है माउंट एवरेस्ट लाइज इन द माउंटेन रेंज, माउंट एवरेस्ट जो है वो कौन सी माउंटेन रेंज में पाया जाता है, और इसका सही जवाब है हिमालयाज़ माउंटेन रेंज। क्वेश्चन नंबर 34 है K2 लाइज इन विच माउंटेन रेंज, K2 जो है वो कौन सी रेंज में पाया जाता है, और इसका सही जवाब है कराकरम रेंज। क्वेश्चन नंबर 35 है रकापोशी लाइज इन विच माउंटेन रेंज, रकापोशी जो है वो कौन सी माउंटेन रेंज में पाया जाता है, और इसका सही जवाब है कराकरम रेंज। क्वेश्चन नंबर 36 है हाउ मेनी प्लेटोज आर देयर इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में जो है वो कितने प्लेटोज मौजूद हैं, और इसका सही जवाब है 3, 2 इन पाकिस्तान एंड 1 इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 37 है नेम द ओनली प्लेटो ऑफ इंडिया, इंडिया में जो प्लेटो मौजूद है उसका नाम क्या है, और इसका सही जवाब है दक्खन प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 38 है ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका इज़, श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो क्या है, और इसका सही जवाब है सेलोन। क्वेश्चन नंबर 39 है विच कंट्री ऑफ द साउथ एशिया कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, और इसका सही जवाब है मालदीव्स। क्वेश्चन नंबर 40 है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज़, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो कौन से मुल्क की है, और इसका सही जवाब है